चलिए सवाल है, करिए इसको। आओ करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से 9 बजे सुबह निकलती है। कहां से? दिल्ली से सुबह 9 बजे निकल रही है। कितनी स्पीड के साथ? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। ट्रेन है, यहां से निकल रही दिल्ली से, तो पहली ट्रेन है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका टाइम है निकलने कितने? सुबह 9 बजे निकलती है दिल्ली से। क्लियर है? अब दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन है कितने बजे निकलती है? सुबह 9 AM पे निकलती है। कितनी स्पीड के साथ निकलती है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। क्लियर है? दूसरी ट्रेन कितने बजे स्टार्ट होती है? 2 बजे। तो जो दूसरी ट्रेन है तो 2 बजे निकलती है। कितनी स्पीड के साथ? कितनी स्पीड के साथ? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये भी इधर निकलती है और ये भी इधर निकलती है, इसी तरीके से जा रही। अब मुझे एक बात बताइए, जो सुबह 9 बजे निकली है और वो 1-2 बजे निकल रही दोपहर को, तो 9 बजे वाली जो ट्रेन है वो तो बहुत आगे पहुंच जाएगी कि नहीं? किससे आगे पहुंच जाएगी? सेकंड ट्रेन से आगे पहुंच जाएगी। कितने आगे पहुंच जाएगी ये भी निकाल सकते हैं ना हम। कैसे निकालेंगे? ये 9 बजे निकलती है, 2 बजे निकलती है। देखिए एक ट्रेन तो 9 बजे निकल गई, है ना। एक और ट्रेन है वो निकल रही कितने बजे? 2 बजे यहां से निकल रही। अब देखिए 1 2 3 4 5, दूसरी ट्रेन तो 5 घंटे बाद निकली है ना, तो ये 5 घंटे में कुछ दूरी तो तय कर लेगी कि नहीं? हाँ या ना? कर जाएगी कि नहीं? जो 9 बजे निकलेगा 1-2 बजे निकलेगा, तो 9 बजे वाला तो बहुत आगे निकल गया होगा ना। कितना आगे निकल गया ये निकाल लेंगे हम, निकल जाएगा कि नहीं? देखिए 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे। ये 5 घंटे कहां से आए? क्योंकि एक 9 बजे निकल रही है और एक 2 बजे निकल रही है, तो अंदर कितने का हुआ? 5 घंटे का। 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, हमें दूरी निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम है 5 घंटे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम इसका, फर्स्ट ट्रेन का। टाइम है 5 घंटे और स्पीड कितनी है? 25। 25 पर कितना हो गया? 125 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी, तब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है। अब पहली ट्रेन कितने आगे चली गई? 125 किलोमीटर, तब जाके दूसरी ट्रेन 2 बजे स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? अब वो ये पूछा है दूसरी ट्रेन कब मिला लेगी इसे, तो आप जानते हैं दूसरी ट्रेन तो तभी मिला पाएगी जब इसकी स्पीड पहली ट्रेन से ज्यादा होगी, तभी मिल पाएगी कि नहीं? अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड 25 या 25 से कम होगी तो कौन नहीं मिला पा रही? 25 रही स्पीड, तो आप जानते हैं 125 किलोमीटर की दूरी बीच में बनी रहेगी, है ना। जैसे मान के चलिए 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक यहां पहुंच गया और एक यहां से चालू कर रहा है।
इसकी स्पीड भी मान लीजिए 2 है और इसकी स्पीड 2 है, तो जो बीच की दूरी तो बराबर बनी रहेगी ना जब तक दौड़ेंगे जब तक ही। इसे अगर मिलाना है तो इसकी स्पीड कम से कम 2 से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो मुझे लगता है इतना तो अपन समझ में आता ही है कि दूसरी ट्रेन तभी मिला पाएगी जब उसकी स्पीड पहली वाली ट्रेन से ज्यादा हो। तो हमें वो भी देखने को मिल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है और इसकी स्पीड कितनी है। इन दोनों स्पीड में कितने का अंतर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है स्पीड में, हाँ या ना। तो इस स्पीड को जो ज्यादा जा रही है इसी से कवर करेगी कि नहीं करेगी इस दूरी को। ये क्यों 125 किलोमीटर का पता चल जाए कितनी देर में कवर कर रहे हैं, तो वही टाइमिंग हो गया बराबर होने का। बात समझ में आ रही है। इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है 10, तो 10 में कितना ज्यादा कवर करती जा रही है ये पता करना है कि नहीं, हाँ कि नहीं। 125 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लग रहा है ये निकालना है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन। अब डिस्टेंस हमारा कितना है, पहली ट्रेन 125 किलोमीटर आगे, इसे कवर करना चाह रहे, देखो 25-25 से तो बराबर हो गए, 10 इसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो 10 से ही कवर होगी कि नहीं। तो 10 से भाग दे देता हूं मैं इसमें, और हाँ तो कितना आएगा आप देखिए 12.5 ही आएगा कि नहीं, क्या आएगा घंटे, 12.5 घंटे में कवर कर लेगी कि नहीं। पूछ क्या रहा है वो हमसे, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ हो जाएंगे, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर, तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि नहीं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड दूसरी ट्रेन की कितनी है 35, क्योंकि दूसरी ट्रेन ही मिलाएगी कि पहली ट्रेन मिलाएगी, तो पहले दूसरी ट्रेन की स्पीड लिखेंगे 35, और कितना टाइम ले रही है 12.5 घंटे ये ले रही है कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसे अपन ऐसे कर लेते हैं, 12 से 1/5 से जाएगा ये, नहीं 1/2, चल 12.5 ही रहने दो, कर लेते, पॉइंट हट जाएगा तो 0 आ गए, ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 25, 2 यही आएगा कि नहीं, मुझे लगा 2 जई में है वो, अकेले जो ही होगा। 25 पर 125 और 25 थी 75, 25 पर 125, 25 थी 75, 75 और 12 कितने हो गए, कुछ गलत कर दिया। में तो ये ऑप्शन तो कुछ अलग जा रहे हैं, 125, 70, 87 सही, 1/2 नहीं 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, अरे सॉरी 1 मिनट, 2 से डिवाइड होगा ना, ये होगा कितना 875/2, 2 से डिवाइड करते हैं अपन इसे 4, फिर जाएगा कितने बार 3, कितना बचा 1, 7, 4 37 सही, 1/2 ये आंसर आ गया। तो लिखने किसी को नहीं है, सवाल को आपने देखा किया है नहीं, हो गया, किया कहाँ है, सवाल को किया है क्या हमने, सवाल तो हो गया है। हमने तो लिखा था एक ट्रेन 9 बजे निकलती है, एक ट्रेन 2 बजे निकलती है, पहली ट्रेन 5 घंटे आगे जा रही है, 5 घंटे में 125 किलोमीटर आगे चली गई, वो ऐसे निकालते हैं कि नहीं। कोई हमसे आगे निकल गया हो तो वहां से यही पूछना कहा भैया तू कितने आगे है, वो पहली ट्रेन बोल रही मैं 125 किलोमीटर आगे हूँ, तो पहले वालों का आजा जल्दी आजा मेरे बगल में, तो वो क्या कहेगा कि मैं ज़्यादा स्पीड से चलूंगा। कितनी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है 10 से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा है, तो 125 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा 12.5 घंटे, कितना। तो दूसरा बोल रहा है कि मैं कितने जल्दी जाऊंगा, तो दूसरा कह रहा है मैं आ रहा हूं रुक जा, मेरी स्पीड है कितनी 35, टाइम कितना ले रहा हूं 12.5, तो कितने किलोमीटर पे मैं ला लूंगा 437 सही, 1/2 या 437 दोनों 5 किलोमीटर पर हम दोनों क्या हो जाएंगे बराबर में, हाँ या ना। ये तो हो गया समझने का तरीका। अब आओ थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेकंडों में आंसर लाते हैं इसके, अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो मैंने आपसे बोला है कि जब भी आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन में, ढूंढकर सोचकर समझकर वो पागल बनाएगा, जब 2 व्यक्ति एक ही लाइन में जा रहे हों, जब 2 चीज एक ही तरफ जा रही हों, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर,
इंटू समय अंतर, हाँ या ना? प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस, ये बताया कि नहीं? तो देखो इधर डिस्टेंस बराबर ऊपर क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड, दोनों चालों का गुणनफल। दोनों चाल कितनी है? 35 और 25, दोनों चालों का अंतर 35 माइनस 25। समय डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 घंटे, क्योंकि घंटे में इसलिए 60 से भाग नहीं देंगे, मिनट होते तो 60 से भाग दे देते हैं। आओ 35 इंटू 25 ही होगा, बटे में कितने आ गए? 10 इंटू 5, 5 दूनी 10। अब जानते 2 से भाग दे देंगे इसमें हम, तो वही आएगा 875 बटे 2, 437.5 या 1/2 किलोमीटर, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपनी ट्रिक थी, कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया आपको, वो हमने लगाया, और ये ट्रिक बताई थी, इससे भी समझा दिया। अब देखना इस ट्रिक को उसने कैसे घुमा घुमा के दे दिया, टाइम दे दिया, ट्रेन दे दी वाने, पर हमारा तो नहीं बदला ना कुछ भी। यही होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप स्पीड वाले चैप्टर में लग जाए कि दो ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाए लगाओ और सब भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लो आप इसको। तो नेक्स्ट करें। तो क्या बढ़िया सवाल है। आओ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आओ मिलके करते हैं सॉल्व। पर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बोर्ड देखें आप अच्छे से, ठीक है ना? सवाल तो पढ़ लिया हो। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना? एक डिस्टेंस है, उसे किस स्पीड से कवर करता है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। क्लियर है? आने जाने में समय लग जाता है कितना? t घंटे। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है? ओ हाँ, जाए पढ़ियो। सवाल में अंतर बता दो क्या है? क्या लिख रहा है? एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहां जाता है? स्कूल जाता है। पढ़ो नहीं यार, आते ना अपन पढ़े, अपन हिंदी तो जानते हैं। कहां जाता है? विद्यालय जाता है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुनः गांव वापस आ जाता है। इसकी जगह मैं x लिख दूं और कहूँगा भाई साहब अपना जाके जगह मैं y लिख दूं, तो हाँ, इसे कुल मिला के 5 घंटे लगते, मैं यहाँ लिख दूं t घंटे लगते हैं। तो गांव और विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मुझे लगता है ये मैंने ट्रिक लिखवाई थी आपको, और आने और जाने का मैंने जो बताया था, मैंने बताया था स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल इंटू कुल समय जब आ रहा है और जा रहा है, और दोनों बार गया है तो उसकी ट्रिक मैंने क्या बताई? t बराबर
S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। दोनों के दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर काय का है, यहाँ दोनों बार गए ही है, यहाँ भाई साहब गए थे और वापस लौट के आए थे, हाँ या ना। इसे यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ टाइम डिफरेंस हो जाता है, यहाँ टोटल टाइम हो जाता है। तो इसमें तो ये वाली ट्रिक लगी है कि नहीं, क्योंकि गया है और आया है। तो मुझे बता इस सवाल में जस सवाल में क्या अंतर है, बताओ, तुम्हें तुम्हारी कसम है, बताएं कोई अंतर। फिर भी नहीं हुआ तुमसे, नहीं हमने हम आंसर पूछे, ऑप्शन पे कितने हाथ उठे हमने देख लिए, और वो वाला सवाल कराया था तो गर्दन ऐसे मटकी थी जैसे जबरदस्ती मटकवाई होए कि हाँ सर पूरी क्लास को समझ में आ गया। फिर दिक्कत क्यों आ जाती है आपको, क्यों यहाँ एक्स वाई आ गए, तुमने कही तो गड़बड़ मामला हो गया यहाँ पर। तो ट्रिक कौन सी लगेगी इसमें, क्या ट्रिक लगेगी, ये लगेगी ना S1 इंटू S2 अपॉन S1 इंटू टोटल टाइम, ये लगेगी कि नहीं। अब मुझे बताओ S1 S2 कितने, एक्स वाई अपॉन में और टाइम टी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, अब क्या करें, तो फिर अब क्या करेंगे, इतना कौन कौन निकल लिया था। अरे अब इसके आगे क्या करेंगे, बताएं फिर क्या करें इसमें। तो आपको क्या आया, एक तो भैया ने गलत कर दिया, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा कि नहीं भाई, एक्स वाई जरा एकदम टी जरा एकदम सेम हो गया कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। मिसप्रिंट हो गया था। और भाई साहब कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया था पहले ही, उन्हें ऑप्शन कहां से नजर आ गया था। नेक्स्ट करें, किसी कोई डाउट, बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए, नाम देंगे फिर तुम्हें। तो कर लिया, आओ करते हैं। देखिए एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, कहाँ से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, कोई निश्चित दूरी है, मतलब एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया है, उसको कवर कर रहा है कहाँ से, स्कूटर से। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, क्या लगा है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो पहले स्पीड होगी तभी तो इंक्रीज होगी, क्या पहले की स्पीड दी है, नहीं, तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मल स्पीड उसकी एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा।
उसकी एक नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। जय चाल से जा रहा हो भैया अपनो, ठीक है, और एक डिस्टेंस कवर कर रहा है ये वाला, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और इसे टाइम में कवर कर रहा है, मतलब यहाँ ना लेट हो रहा है और ना जल्दी हो रहा है। जैसे कोचिंग का समय मान के चलिए जो भी है आपका, यहाँ आप आते हो 9:30 पे, आप ये कहें कि मैंने 10 मिनट ज़्यादा ले लिया आवे में, तो क्या मतलब है कि आप जल्दी आ गए कि देर से आए? देर से आए। वो कोचिंग पहुंचने में 10 मिनट कम लगे, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी आ गए। इतना तो समझ में आता ही होगा, नहीं आता हो तो अपने खुद से बोलकर देखिए तो आपको अपने आप समझ में आया। जैसे 9:30 का टाइम है, आप आए यहाँ पर और आपने कहा मुझे तो 8-10 मिनट, मैंने 10 मिनट ज़्यादा ले लाए, मतलब आप 9:40 पे, कितने पे आए? तभी 10 मिनट ज़्यादा ले लाए आपने, मतलब देर से आए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, देखिए 40 मिनट कम समय लेता है, इसका मतलब ये जल्दी, और ये 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है तो ये देर से आ रहा है। यही हुआ कि नहीं हुआ? आप कोचिंग 9:30 पे है आपकी और आप यहाँ के कहते मुझे 10 मिनट ज़्यादा ले लाए मैंने आवे में, कितने, मतलब 10 मिनट लेट ही आए ना, और आप कहेंगे मैं 10 मिनट कम लाई मैंने, तो इसका मतलब आप जल्दी आ गए। तो कम का मतलब है कि आप जल्दी आ रहे हैं और ज़्यादा का मतलब है कि आप लेट हो रहे हैं। इतना समझ में आया? और वहाँ पहले और समय पे आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना प्लस में हो ना माइनस में हो, टाइम पे टाइम आ गए, कोई दिक्कत। अब देखना इधर निकालना क्या आपको, दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? आप जानते स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर होगा क्या? स्पीड इनटू टाइम। यही होगा कि नहीं? अब पहली लाइन पढ़े, अगर मैं अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अभी कितनी है? कितनी है? कितनी बढ़ा दे? आओ बढ़वा लें जैसे x + 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, तो इसे पहुंचने में कितना कम समय लगता है? 40 मिनट कम समय लेता है। कितना? हाँ या ना? देखो पहले x से जा रहा था, अब कितने जा रहा है? जब x से जा रहा था तो लेट नहीं कुछ नहीं, तो बराबर टाइम में जा रहा था, समय पे पहुंच रहा था कि नहीं। लेकिन जैसे ही स्पीड उसने 3 किलोमीटर बढ़ा दी तो आप जानते हैं कि अब तो कम समय लेगा कि नहीं। तो मुझे बताओ दोनों बार गया है कि नहीं? तो ट्रिक पता ही है आपको क्या होती है। जब कोई व्यक्ति दोनों बार जाता है तो क्या ट्रिक लगाते हैं? S1 × S2 अपॉन, ऐसा किए तो ना सो फॉर्मूला बन जाता है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। यही कहते हैं ना। टाइम पास कहाँ के मजा आ रहा है? ये लगाए थे ना अभी, तो आओ x × x + 3, दोनों चालों का गुणनफल हो गया बटे दोनों चालों का अंतर। क्यों? हाँ अंतर, x + 3 - x, यही होगा कि नहीं, इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस देखो जब 0 मतलब टाइम पे जो 40 मिनट जल्दी, तो टाइम डिफरेंस कितने का है? 40 का ही है ना, इंटू 40। एक चीज और, ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? तो मिनट इकाई में चेंज करने पड़े, तो काय से भाग? 60 से भाग। बताओ कौन के दर्द मर्द हुआ हो तो बोले, तुम्हें हुआ है? नहीं। दोबारा देख, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अगर मैं अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, आओ घटवा देते हैं, ये घट गई स्पीड। पहले x से जा रहा था, अब 2 कम कर दी तो लेट ही पहुंचेगा कि नहीं। अब कितना लेट पहुंचता है? 40 मिनट लेट पहुंचता है। कितने मिनट लेट पहुंचता है? तो इधर बताओ, पहले x से जा रहा था, अब कितने जा रहा है? दोनों बार जा ही रहा है ना। जाने के लिए ट्रिक, जब कोई व्यक्ति 2 बार जाता है तो ट्रिक बोलो अपने तुम बोलो तुम। हाँ, तो अगला क्या बन जाएगा? x × x - 2 अपॉन में x - 2 माइनस x। टाइम डिफरेंस कितने का? 40, क्योंकि मिनट में तो कैसे भाग? 60 से। ये लग गया? हाँ है ना। अब जानते ये लगाते हैं तो दूरी पता चलती है कि नहीं। और दूरी तो उसने क्या कहा है? एक निश्चित दूरी है, तो इधर से भी जाएगा तो भी निश्चित दूरी आना है, इधर से भी जाना है तो भी वही दूरी आना है, तो दूरी दोनों में आना है और दूरी तो बराबर ही है ना, इसलिए बराबर का साइन आ गया। क्योंकि इससे भी डिस्टेंस निकलेगा
और इससे भी डिस्टेंस निकलेगा, तो डिस्टेंस तो बराबर ही होना है कि नहीं? कहो हाँ पहले। इतना समझ में आया? मुझे लगता है आ गया होगा। आओ देखो, या एक्स है, ये एक्स कैंसिल होगा, कोई दिक्कत? ऊपर बचो एक्स प्लस 3, ये 0 से ये 0, ये जा से ये सबरी कैंसिल हो गए, 40/60 से 40/60 कैंसिल हो गए, इससे भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल हो, ठीक है। यहाँ बचे x प्लस 3, x प्लस 3 में से x गए तो क्या बचे? 3। क्या बताओ क्या बचेंगे? x माइनस 2 अपॉन में क्या बचेगा? 2 ही बचेगा, हाँ या ना? अब इसे सॉल्व करके बताओ, कौन जल्दी बताएगा? भाई इनाम है। पहली बात तो देखिए, ये जो लिखा है ना स्पीड, कभी माइनस में तो होती नहीं है ना, यानी फिर भी दर्द हो रहा है तो 1 मिनट हो जाओ। x माइनस 2, हाँ कितना आ गया? किस किस का आ गया? 12। अबे प्रताप किया तुमने? रजिस्टर में किया? ऐसी मत दे देना सब 12 कह रहे हैं तो हमरे भी 12 ही आएगा, आपका करें फिर। रजिस्टर बताइए ऐसे, हाँ किया है सॉल्व? ये तो देखना है कितनी भारी कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं रहा हो, बहुत दर्द हो रहा है। देखो 2 का जहाँ में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2x, और ये होगा 6, ये हो जाएंगे 3x माइनस के, यही होगा। ये 2x इधर आएंगे, काय के हो जाएंगे? माइनस के। ये माइनस के 6 तो जाएंगे, काय के हो जाएंगे? तो 6 पहले से ही लिख रहा है, ये प्लस के 6 हो गए, तो 6 और 6 मेरे हिसाब से आवे तक तो 12 ही हो रहे थे, और ये x आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 12। ले कॉपी कर लो, टीप लो। आज दिन सॉल्व नहीं हो रहा, यहीं से देख रहा हूँ, एक लाइन सॉल्व करनी थी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने उसकी एक नॉर्मल स्पीड मान ली, ये वाली x, एक बार जल्दी चलोगे, मतलब एक बार स्पीड ज्यादा करके चला गया और एक बार कम करके गया। ज्यादा करके गया तो 40 मिनट कम समय लिया, और एक बार लिया तो 40 मिनट ज्यादा लिया। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, डिस्टेंस बराबर है ही, देख भी रही होगी। देखो ये दोनों से भी जा रहा तब भी यही डिस्टेंस है, ये दोनों से जा तब भी डिस्टेंस यही है, इसी डिस्टेंस के लिए क्या लगा दिया? बराबर। आंसर निकल आया। तो हमें समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो रहा तो पूछ लो, सोच लो, समझ लो। ऐसा मन में माना करे कि हमें डाउट पूछने ही जाना है, तब हम पैसा पटेंगे। इसलिए जैसे जो डाउट आ रहा है वो पूछें। क्या आप सबको समझ में आ गया? क्या 12 ऑप्शन में आएगा तो तुम सब सही हो? पता नहीं? ले साहब पता नहीं है, आप बताइए क्या आ गया? क्या ये है? भाई साहब पूछ कर रहे थे, डिस्टेंस पूछ रहे थे, और 12 ऑप्शन है का? नहीं। तो अभी तो स्पीड ही निकली है ना अपनी, क्यों? अपन नॉर्मल स्पीड कितनी मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है, तो नॉर्मल स्पीड कितनी हो गई? 12। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लिख रहा है ये वाला, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है? हाँ पहले तो या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें वैल्यू रख दो, आंसर निकल आएगा कि नहीं? रख के देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ बता देते हैं। देखो रखा था क्या, x की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो मैं यहां रख रहा हूं x इंटू एक्स प्लस 3 था, बटे में था, अब बटे में देखो 3 ही आएगा कि नहीं आएगा वहां, या 40/60। तो मैं 12 रख रहा हूं, 12 इंटू 12 प्लस 3 कितने होते हैं? बटे 3 इंटू 0 0 2 दून 4 2 3 6 2/3, यही आएगा कि नहीं? 3 चौको 12, 3 5 15, 40 किलोमीटर।
कितना आ गया 40, ये आंसर है। चाहे यहां वैल्यू रख दो चाहे वहां वैल्यू रख दो, आंसर कितना आएगा 40 ही आना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आंसर। डिस्टेंस ज्ञात करना था, डिस्टेंस आ गया कितना 40। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ये सब भूल गए आप, ऐसा मुझे चेहरे ही बता रहे हैं तुम्हारे, ये सब भूल गए तुम, याद तो है ही नहीं है, फिर भी बता देते हैं याददाश्त के लाने। गाने पढ़ते हनुमान जी हो तुम। पढ़ो प्रिय लालो, जाए पढ़ो। क्या आपने पढ़ डाला? जब हम 2 बार जा रहा हो क्या आ रहा हूं? जा भी नहीं जा रही होगी समझ में तुम्हें। देखो पूरी क्लास नहीं बोल पा रही। जा रहा है तो कहीं देर से पहुंच रहा होगा, कहीं जल्दी पहुंच रहा होगा, यही कुछ हो रहा है, हाँ या ना? तो ये मैंने लॉन्ग मेथड बताया था। फिर अपन ने जब ट्रिक देखी थी, दूरी चालों का गुणनफल बटे चालों का इंटू समय अंतराल, ये देखी थी ना, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला काय का होता है? डिस्टेंस का। ये लिख रहा है डिस्टेंस, इसका ही फॉर्मूला होता है कि नहीं, हाँ या ना? अब मैंने अब ख्याल करो, कहूँ कि मैंने कविताओं कहूँ बुरी आत्माएं बुलाई थी का, जय आत्माएं बुलाई थी, जय से सॉल्व करोगे कि नहीं? लेकिन तुम्हें बुरी लग रही है। देख ऐसा रहे हो क्वेश्चन की तरफ से पता नहीं कहाँ सॉल्व हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने आप, सारी चीजें होंगी सही। ये देखो, तो एक चीज और मैंने देखी आपकी, अगर सॉल्यूशन लंबा चला गया तुमने प्राण खोदा है भाई, प्राण निकल जाते पूरे पूरे। चुप कर जा रहा हूं यार, 2-4 लाइन में हो जाए तो ठीक ठाक है, ज्यादा कहो तो अब वो मैं रहने दो, आपको सर कल लंग गया अकेलो। सवाल समझाने में लंबा लगता है, वो तो तुरंत जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बताया उसकी नॉर्मल स्पीड मान ली हमने कितनी, एक समान चाल हो गई उसकी, कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार समय, एक बार चाल बढ़ा रहा है ना, तो पहले फर्स्ट में क्या हो रहा है उसका, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, x+2 स्पीड हो रही है कि नहीं, 3। तो क्या पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है क्या देर से, जल्दी, तो 40 मिनट प्लस के हो गए। सेकंड बार में क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, घटा रहा है 2 से, तो क्या है 40 मिनट देर से पहुंच रहा है, हाँ है ना? तो एक बार मैं इन दोनों को ले रहा हूं, दोनों बार गया कि नहीं गया? पहले x से जा रहा था, x स्पीड से, तो टाइम पे पहुंच रहा था, हाँ है ना? एक बार x+3 से जा रहा था तो 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, ये जल्दी है ना, प्लस मतलब जल्दी। तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू टाइम डिफरेंस होगा कि नहीं? आओ, x इंटू x+3 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए दोनों चालों का अंतर कितना आएगा, x और x+3 का अंतर कितना होता है, x और x+3 का अंतर क्या आएगा, 3 आएगा ना, सिखाने पर होगा नहीं, इंटू समय अंतराल, समय कितना ज्यादा लग रहा है 40 और मिनट है तो 60। अब दूसरी बार में इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, वही चालों का गुणनफल x इंटू x-2, और यहां डिफरेंस कितना होगा 2, और समय डिफरेंस यहां भी कितना है 40, लेकिन बटे में क्या आएंगे 60, क्योंकि ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा बराबर, ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, ले जाने के डी बराबर, ठीक है भैया? कहो हाँ। अब देखो जा x है, जो x कैंसिल, ये 40/60 से, ये 40/60 कैंसिल, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं 2x + 3 सॉरी 6, और 3 का मल्टीप्लाई वहां कर रहा हूं 3x - 6, ये 2x इधर जाएंगे तो x बचे, ये 6 कितने हो गए 12 हो गए। कहो हाँ। मुझे ये स्पीड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में 3, 12 ही रखूंगा, यहाँ 15, यहाँ 12, यहाँ और 40/60, ये भी तो है ना पूरा का पूरा। तो 12 इंटू 15 बटे में 3 इंटू 40/60, ये होगा कि नहीं होगा? 12 पंचे 60, कहो हाँ, 5 तिया 15, कितना आ गया? 40। ये आंसर। बताओ, अब जो कुछ बड़ा सवाल है ये होगा, समझाने में लग जाता है टाइम, बाकी ये हुआ है सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? ना कर चुके दो अब, कोई दिक्कत? तुम्हें सभी समझ में आ गया? देखो पहले दिन ही जो हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट निकाला तो उससे ही सारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? हमने अभी 2 चीजें सीखी हैं बस। एक बार में क्या हो रहा है, व्यक्ति जा ही रहा है, और एक में ये सीखा है कि जा रहा है और आ रहा है। हम पे अंतर कहाँ पड़ जाता है? बस जाने में हम ये करते हैं दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। जब एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है तो क्या होता है? दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल इंटू टोटल टाइम। ये करते हैं कि नहीं? अब यही पहचान में ना आ रहा हो तो मुझे लगता है ऐसी हिंदी और ऐसी इंग्लिश का कोई मतलब है का? जब पढ़ के ही नहीं समझ पा रहे कि क्या कर रहा हो जो भैया। अगला करें, देखते हैं कौन कौन समझ में आ गया है। एक एक का रजिस्टर चेक करेंगे अब। सवाल तो सेम है, आंसर तो चाहिए। नहीं आ पाओ तो बादशाह सिंहासन पे बैठा लेंगे जहां, देखना कितनी भयंकर अपन फूल माला चढ़ाएंगे भाई। स्थिति मैथ में भारी गड़बड़ है तुम्हारी, बिल्कुल वेंटिलेटर पे डल पे मैथ। कल की तो हालत जाए कि वो ऑक्सीजन तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इतनी बेकार हालत तो मतलब तुम ये मान के चलो कि देखना तक, मतलब अगर एग्जाम्पल है तो मैथ के ऊपर कॉमेडी क्लास बन जाएगी अगर तुमने जिस तरीके से सॉल्व किया है बाय बोर्ड पर करने लगे तो। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेम सवाल होता नहीं है, आप ये करवा दिया उसके बाद भी होता नहीं है, तो आप समझ सकते हो मैथ चुनने अपना ही दो भाई। लेकिन तो हमारी बात मान भी तो कराए हो, हमने कहा था 1 किलो प्रसाद चढ़ा दो, लेकिन तुम्हें 1 किलो के पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मैथ सस्ता लग रहा होगा। मैथ के लाने करेंगे ये काम हम। आओ करते हैं, देखो तुम मान लिया कि उसकी ये एक निश्चित दूरी है, इसे कवर कर रहा है पहले x किलोमीटर पर आवर से, हाँ या ना? तो टाइम पे पहुंच जाता है, ना देर लग रही ना जल्दी पहुंच रहा हो, हाँ या ना? अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर स्पीड हो जाए कितनी? x + 6। एक तो हमारा मैथ पोलियो पी गो, पूरे मैथ ही पोलियो हो रहा है। तो 4 घंटे कम समय लगता है, हाँ या ना? तो दोनों बार गया, एक बार ना जल्दी ना देर, एक बार गया तो जल्दी, तो दोनों चालों का गुणनफल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या? दोनों चालों का गुणनफल बटे, अब दोनों चालों का अंतर चाहे x है चाहे x + 6 है, कितना अंतर आएगा? 6, और 4 घंटे तो 4 ही आएगा, तो बटे में 60 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मिनट में दिया ही नहीं है तो 60 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या होता है देखो, नेक्स्ट में क्या हो जाता है कि 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, तो आ जाओ घटा देते हैं। जैसे ही घटाते हैं तो का देर लग जाता है, कितने? 6 घंटे ज्यादा लग जाते, तो -6 हो जाएगा। कहो हाँ, तो दोनों चालों का गुणनफल x
x माइनस 6। आप बताओ अंतर कितने का है, कितने का है, 6। और यहाँ कितना जाएगा, 6 ही जहाँ जाएगा। समय अंतराल कितने का है, 6 का। यहाँ 4 का था, यहाँ काय का है, 6। कोई दिक्कत ना, इधर कभी माइनस आ सकता है ना इधर कभी माइनस आता है, ये ध्यान में। समय कभी माइनस में देखा है क्या, चाल कभी माइनस में है क्या, नहीं। इसलिए आप ये ध्यान में रखिए, अगर माइनस आ रहा है तो भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं। ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला और ये भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है और ये भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। इसलिए दो ही फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं। हाँ या ना। कैसे, 6 खत्म हो गए, x से x खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 का x में इंटू होगा 2x, 6 में होगा तो 12, 3 का x में होगा तो 3x, जहाँ में 18। ये 2x इधर आएंगे तो 3x में से 2x गए, कितने बचे, ये 18 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, कितने हो गए 30। तो हमारी नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई, लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। तो फॉर्मूले में इन दोनों में इसको एक रख लेंगे हम, x प्लस 6 अपॉन में 6 इंटू 4 है कि नहीं है। अब 30 और 30 कितने हो गए, 36, 30 इंटू 36 बटे 6 इंटू 4, यही आएगा कि नहीं। कैसे, 6 बार कैंसिल हो जाएगा ना, 36 18 चौको 72, 720 किलोमीटर हो गए कि नहीं। आंसर आ गया हमारा, समझ में आ गया। तो 720 आंसर है। किस किस का सही है, मांगेंगे नहीं है तो देख लो कहाँ कछु नहीं बने तुमसे। फिर भी मैं मैथ बता दूं आपको कि मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, इतना मैं बता दूं कि जो पहली इक्वेशन बनाई है डी बराबर जो लिखा है, इतना पर स्टूडेंट ने कर लिया है, इसके आगे का सॉल्व नहीं हो रहा है। एक हम लोग लाल लगवे जहाँ पे भाई देख के मैं खुद ही पागल हो गया, तो मुश्किल से आऊं वहां से। क्या कर रहा था यहां, हमने क्या करते हैं, देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, एक्स दोनों चालों का अंतर लिखते हैं कि नहीं। ये लिखते हैं कि नहीं, हाँ है ना। वो भी तो 6 ही आएगा ना, लेकिन नहीं, लाल कह रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। मैंने कही जो सही करो, नहीं सर सही नहीं करो, अब होगा कोई सही। अब आप बताओ। और तो देखिए अचरज की बात क्या है, मैंने पूछा x और जहाँ लिखा था x प्लस 6, इसे सॉल्व करो तो भाई साहब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। फिर मैंने लिखा x प्लस 6 और x से सॉल्व करूं तो भाई साहब कर रहा है एक्स स्क्वायर 6x। मैंने कहा इसे सॉल्व करो तो कह रहे सर जो माइनस होगा। अब आप बताओ, वैद का डला है, स्थिति वैद की खराब है कि नहीं। मैं तो रो रहा हूं तुम्हारी मार है, मैं कहां पल्ले पड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट करें। हाँ तो बोलने में नंबर 1 हो तुम, न डाउट है तुम्हें न दिक्कत है कि तुम। सेम सवाल ये है, आओ सॉल्व करें। देखिए इधर अगर उसकी नॉर्मल स्पीड मान लें हम x किलोमीटर पर आवर, तो वह टाइम पर पहुंच जाता है। और हाँ, लेकिन अब स्पीड पहले क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अब वो स्पीड कर रहा है x प्लस 10, तो क्या हो जाता है उसके साथ, 1 घंटे
पहले पहुंच जाता है, यही दिया है कि नहीं, हाँ या ना। तो दोनों चालों का गुणनफल बटे टाइम डिफरेंस कितना है 10 इंटू समय अंतराल 1 घंटा है तो एक ही लिखूंगा मैं, क्या 60 से भाग देने की जरूरत है क्या, नहीं। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, परंतु यदि भाई अपनी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा ले, यहां लिख रहा था अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा दे, लेकिन जहां शब्द आ रहा है और बढ़ा ले, ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, हाँ या ना। तो और बढ़ा ले मतलब पहले 10 तो बढ़ाई थी और 10 बढ़ा ले तो x + 20 हो जाएगी कि नहीं। अब तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 20 की स्पीड से जाने लगा भैया अपना। तो कितने जल्दी पहुंच जाता है अब, और जल्दी 45 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ये मिनट है भैया, ये आवर था। तो यहां भी देखिए वही लगेगा, दोनों चालों का गुणनफल इंटू डिफरेंस कितना आएगा 20, यहां हो जाएगा 45/60, चूंकि डिस्टेंस है तो बराबर ही आएगा। बताइए 60 समझ में आ गया क्यों आए हैं, वहां घंटे में था यहाँ मिनट में है, कोई दिक्कत। आओ सॉल्व करें उससे। जे x से x कैंसिल हो गए, 10 से आप जानते हैं 2 बार कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्या लिख रहा है, तो 45 में और जल्दी पहुंच जाता है। तो 1 घंटा टोटल कितना 105 105/60 यही होगा कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत, जाए 15 से काट दो, 15 सत्ते और 15 चौको 60, क्लियर है। आओ सॉल्व कर लेते। इधर बचा अपना x + 10, ओ हाँ भैया बराबर, यहां हो गया कितना 7 इंटू x + 20 होगा कि नहीं, अपन में 4 दूनी 8, बताओ यही बचा कि नहीं, देख लो पहले। जे 105 कहां से आ गए, समझ में आ गए, यहां से आए देखो। यदि भाई अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, तो पहले 10 बढ़ाई थी माने और 10 बढ़ा दे तो कितनी हो गई 20, तो कितने जल्दी पहुंचा 45 मिनट और जल्दी, पहले कितने जल्दी जा रहा था 1 घंटा, अब और जल्दी कितना होगा 45, पहले 1 घंटा जल्दी भाई में और कितना हो गया 45, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60, भाई में 45 और जोड़ गए तो कितने होगा 105, क्योंकि मिनट में दिया है इसलिए कहां से भाग दे दिया 60 से, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा 8x + 80, 7x + 140, यही होगा कि नहीं। 7x इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, कितना बचेगा x, 80 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे 6, क्लियर है। ये तो आ गई उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो क्या निकालना है डिस्टेंस, तो d बराबर है हमारे पास क्या x + 10 अपॉन 10 इंटू 1, इसमें वैल्यू रखेंगे कितनी 60 इंटू 70 हो जाएगा, 60 इंटू 70 बटे 10 और इंटू 1, 0 से 0, 6 7 42, 420 किलोमीटर दिया है क्या 420, किस किस का सही है, लिख लो, जिन्हें डाउट है वे पूछ लो। नेक्स्ट करें, कोई डाउट किसी को, करें इसको। हाथ ऊपर करो जिनके आंसर आ गए, इधर हाथ ऊपर करना, गर्ल्स में किस किस के आंसर आए,
1। आओ देखें, देखो इधर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। देखिए यहां से यहां तक जा रहा है, पहले माना कि नॉर्मल स्पीड से जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे से, कहो वहां पहले तो ना देर हो रही ना कुछ हो रही, टाइम पे पहुंच रहा है, क्यों? हाँ, लेकिन जैसे ही स्पीड उसने कितनी बढ़ाई, 20 और बढ़ गई, तो क्या हो जाता है, 1 घंटा बचा लेता है, मतलब 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, क्यों? वहां पहले यार, तो दोनों चालों का यही होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, दोनों चालों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 20, दोनों चालों का अंतर कितना आएगा, 20 इंटू 1, यही आएगा कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में एक और दिए दिया 600 किलोमीटर दे दिया कि नहीं, तो हम डी की जगह 600 रख लेंगे, बराबर x का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, यही होगा कि नहीं? अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितने हो गए, 12,000, बराबर एक्स स्क्वायर, यानी को x इंटू एक्स प्लस 20, यही है कि नहीं है? और यहाँ भी x और x प्लस 20। अब देखो इधर करने का तरीका है अपना अपना, इंटू से कर दो दिक्कत है, मत करो तो सरल है। यहाँ x का वो मान रखो कि 12,000 आ जाए, x का वह मान रखो कि 12,000, अगर x का मान यहाँ मैं 100 रख दूं तो यहाँ 100 प्लस 20 कितने होते हैं, 120, तो कितने हो गए दो मिला के 12,000, तो x का मान कितना आया, 100, तो आंसर क्या हो गया, 100। बाकी फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करिए, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू बनेगी कि नहीं, और वहां में आप जानते हो 3-4 लाइन बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, या एक से ही सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब आपको सर तुम्हें सब पता है तो हमें क्या नहीं है पता, एक तो ऑप्शन से पता है, दूसरा प्रैक्टिस से पता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस है तो देखकर समझ में आ जाता है क्या होगा। हाँ, तो कोई डाउट, समझ में आ गया? नेक्स्ट करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका सोचने पर। आओ करें। समझने का अंतर है, समझ में आ गया तो सवाल तुरंत हो जाएगा। देखिए इधर आप देखते हैं, एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, बहुत बढ़िया चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है ना, ताकि 36 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य पर समय से पहुंचे। तो ट्रेन की वास्तविक चाल करें, ज्ञात करें। ये देखो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इसके पहले मान के चलो कि वो ऐसी रही होगी, तो ये दूरी है, पहले उसकी स्पीड रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, इस गति से चल रहा था तो 6 मिनट देर से पहुंच रहा था, ये दिया है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इसने स्पीड कितनी बढ़ा दी, x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह समय पे पहुंच जाता है, ये दिया। देखो एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, तो पहले से ही देर से चल रही है, तो पहले की स्पीड कितनी हो गई x, तो 6 मिनट देर से। अगर इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने स्थान पर समय से पहुंच जाए, तो समय से पहुंच गया। तो दोनों चालों का क्या होता है,
दोनों चालों का गुणनफल। दोनों चालों का अंतर कितना आएगा 4। और हाँ समय डिफरेंस कितना है 6 मिनट, तो 6/60। क्लियर है। फॉर्मूला काय का होता है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस कितना दिया है 36। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया कि नहीं? कैसे 6 बार कैंसिल हो गया क्यों? हाँ और का जो कैंसिल नहीं हो पा रहा हूं, तो x + 4 24 संग कितने हो जाए 72 720 नहीं 24 कितना हो जाएगा 1440। यही होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब x की वैल्यू रख दें कि 1440 आ जाए। पहले दी है 30, कितनी दी है? अगर मैं यहाँ 30 रखता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 34, तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12 3 3 जितना ही आ रहा आओ कितने रखते हैं 36 और ये कितने हो गए 40, 4 संग 24 कर देते हैं 14। यही आएगा कि नहीं? तो x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी 36, तो हमें x का ही मान ज्ञात करना था। आंसर आ गया। किस किस का सही है? समझ में आया कि नहीं आया? यही शुरुआत के जो सवाल होते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हें ही आपने अच्छे से सीख लिया, समझ में आ गया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो बस हो गया क्लियर चैप्टर। जब बड़े बड़े सवाल करेंगे तो ये छोटे सवालों से मिलकर तो बनते हैं वो। समझ में आए सवाल के नहीं आए? मिलते हैं कल।